afternoon everyone. Today this is another lecture of acid, bases and salt. We have discussed acid and bases in our previous videos. You can see in that. And today we will discuss about salts. Earlier I told you salts are salty in taste. Substances which are salty in taste are called salts. But we will discuss, I told you about how to make acidic salt, basic salt and neutral salt as well. You can see my previous video for that. We are discussing from NCERT, page number 29. There is a famous picture of Mahatma Gandhi during Dandi March, somewhere near 1929 I hope is given. ब्रिटिशर्स ने टैक्स लगाया था बेटा सॉल्ट पे भी, नमक पे भी. और सॉल्ट यू नो सी वाटर से इजीली बनाया जा सकता है इवेपोरेशन फिनोमेना के थ्रू. पर ब्रिटिशर्स ने इस पर भी टैक्स लगा दिया था. उसको अपोज करने के लिए डांडी मार्च किया गया था. राइट. बाकी आप अपने एसएसटी टीचर से पूछ सकते हैं मोर इन्फॉर्मेशन ऑफ डांडी मार्च. कहते हैं महात्मा गांधी बहुत पैदल चल के गए थे इसके लिए. ओके, अब हम पेज नंबर 30 से डिस्कस कर रहे हैं एनसीईआरटी से. सबसे पहला जो प्रोसेस है बेटा, इसे कहते हैं क्लोर एल्कली प्रोसेस. इसका नाम ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्लोर एल्कली प्रोसेस. पहली बात तो इसका नाम क्लोर एल्कली प्रोसेस पड़ा क्यों? क्योंकि इसमें जो प्रोडक्ट मिल रहे हैं, क्लोरीन गैस मिल रहा है. एल्कली मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड मिल रहा है. सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐसा बेस है जो वाटर में डिसॉल्व हो जाता है. राइट. सोडियम हाइड्रोक्साइड एक ऐसा बेस है जो वाटर में डिसॉल्व हो जाता है. तो तभी यहाँ पर इसका नाम पड़ा है क्लोर एल्कली प्रोसेस. तो पहले मैं आपको इसकी रिएक्शन समझाता हूँ. अगर सोडियम क्लोराइड में हम, जो कि एक्वस सॉल्यूशन है, फर्दर हम वाटर पास कर देते हैं तो हमें प्रोडक्ट मिलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक बेस है. क्लोरीन मिलता है, क्लोरीन गैस मिलती है और हाइड्रोजन गैस मिलती है. आप इसका फिगर जो है वो आप देख सकते हैं, पेज नंबर 30 एनसीईआरटी पे गिवन है. मैं एक शॉर्ट सा व्यू आपको बना के समझाता हूँ कि कैसे यू नो ये प्रोडक्ट हमें कहाँ कहाँ पर ऑब्टेन होते हैं. एनोड पे क्या मिलता है यू नो, और कैथोड पे क्या मिलता है. मैं बस मेन चीज से आपको बताना चाहूँगा. देखिए हमने दो यहाँ पर सेटअप बनाए हैं, एनोड और कैथोड. इलेक्ट्रिसिटी पासेज के लिए आपको पता ही है बहुत ज़रूरी है. एनोड पॉजिटिवली चार्ज होता है, कैथोड नेगेटिवली चार्ज होता है. अगर आप इसका यूँ सेटअप बनाएंगे और इसको किसी भी बैटरी से लगा दीजिए. सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए एनोड पॉजिटिवली चार्ज है और कैथोड जो है वो नेगेटिवली चार्ज है. लेफ्ट वाला जो है वो एनोड है और राइट वाला जो है वो कैथोड है. हाइड्रोजन गैस इस पैसेज से निकल जाती है. यहाँ जो आप रास्ते देख रहे हैं, हाइड्रोजन गैस यहाँ से इवॉल्व हो जाएगी. फर्दर सोडियम हाइड्रोक्साइड यहाँ से निकल जाएगा. ओके, ये तो जस्ट एक सेटअप है आपको समझाने के लिए क्लोर एल्कली प्रोसेस. अब इसमें होता क्या है, NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड यानी कि नमक यानी कि कॉमन सॉल्ट जो हम खाते हैं, उसमें हम उसकी वाटर के साथ, ये सारा वाटर ही है इसके अंदर. राइट. जो भी आप देख लीजिए सारा वाटर भरा पड़ा है. तो वाटर के साथ बेटा रिएक्शन कराएंगे. एनोड कैथोड इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे. इलेक्ट्रिसिटी पास कराना बड़ा जरूरी है. ये जो NaCl विद वाटर है इसको ब्राइन भी बोलते हैं, BRINE ब्राइन. ठीक है, इसके सॉल्यूशन को हम ब्राइन भी बोलते हैं. आई रिपीट. तो जब आप इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे तो प्रोडक्ट बनेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन और हाइड्रोजन आपके प्रोडक्ट बनेंगे. मैं आपके लिए रीड कर देता हूँ यहाँ पर जो बुक में लिखा है. Common salt are raw material for chemicals. The common salt thus obtained is an important raw material for various materials of daily use such as sodium hydroxide, baking soda, washing soda, bleaching powder and many more. हर जगह पे ये common salt use होता है इन्हें बनाने के लिए. इन सब कंपाउंड कैसे बनेंगे कैसे नहीं, अभी ये हम सीखेंगे वन बाय वन. अब सबसे पहले बात करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड की. When electricity is passed through an aqueous solution of sodium chloride, सोडियम क्लोराइड का पानी के अंदर जो एक्वस सॉल्यूशन है
पानी मिल गया उसमें तो ऑब्वियस वो एक्वस हो गया, ठीक है, उसे ब्राइन कहते हैं। ये डिकम्पोज होता है ब्राइन टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्लोर-एल्कली प्रोसेस बिकॉज ऑफ द प्रोडक्ट्स फॉर्म क्लोर फॉर क्लोरीन एंड एल्कली फॉर सोडियम हाइड्रोक्साइड। मैंने पहले भी बताया है, जो बेसिस वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं उन्हें एल्कलीज कहते हैं। ऑल एल्कली आर बेसिस बट ऑल बेसिस आर नॉट एल्कलीज, क्योंकि सभी बेसिस पानी में सॉल्युबल नहीं होते। यहाँ ध्यान से देखिए, क्लोरीन गैस जो है वो आपको एनोड पे मिलेगी। ये बात सबसे याद करने वाली है, ये एनोड है, ये कैथोड है। ये बात याद करने वाली है बेटा कि क्लोरीन गैस हमें कहाँ मिलेगी, एनोड पे मिलेगी। इसका भी मैंने एक हिंट बना रखा है लर्न करने का, मैं अभी आपको बताता हूँ। जबकि हाइड्रोजन गैस कहाँ मिलेगी, वो कैथोड पे मिलेगी। हिंट मैंने ऐसे बनाया था, देखो एनोड पॉजिटिवली चार्ज होता है, क्लोरीन नेगेटिव होता है, क्लोराइड आयन। तो आपको पता हो गया कि क्लोरीन नेगेटिव है तो वो एनोड के साथ एनोड पे मिलेगा, नेगेटिव पॉजिटिव के प्रति अट्रैक्ट होता है, ठीक है। बस इससे याद रखना, अगर ये आपको याद है तो कैथोड ऑटोमेटिकली हाइड्रोजन पे ही, हाइड्रोजन गैस जो है वो कैथोड पे ही मिलेगी। इसके बाद मैं ये बताना चाहूँगा क्लास कि ये जो प्रोडक्ट्स हमें मिल रहे हैं इनके यूजेस क्या क्या हैं। सबसे पहले मैं फिर से बता दूं, क्लोरीन गैस इज गिवन ऑफ एट द एनोड एंड हाइड्रोजन गैस इज गिवन एट द कैथोड। सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इज फॉर्म्ड नियर द कैथोड। द थ्री प्रोडक्ट्स ऑब्टेन आर वेरी यूजफुल। अब मैं आपको वन बाय वन ये बताऊंगा कि ये जो प्रोडक्ट हैं ये इतने यूजफुल क्यों हैं। ये क्लोरीन मैं फिर से बता दूं, ये एनोड पे मिल रही थी और कैथोड पे मिल रही थी हाइड्रोजन गैस। अब जरा ध्यान से सुनिए क्लोरीन के यूज। आई रिमेंबर जब मैं 9-10 में था तब उस समय हमारे स्कूल में ये आरओ वगैरह ये टेक्नोलॉजी आई नहीं थी, तो उस समय क्या करते थे, नॉर्मल जो सप्लाई होती थी पानी की उसे अपर टैंक में स्टोर करते थे और उसमें क्लोरीन की टैबलेट्स डाल देते थे। तो शुरुआत के 1-2 दिन पानी का स्वाद काफ़ी बिटर होता था, काफ़ी कड़वा होता था, राइट। उस समय क्लोरीन की टैबलेट्स यही सब तरीका था, ठीक है। पर आजकल आरओ वगैरह हैं ये अलग। तो क्लोरीन जो एज अ डिसइंफेक्टेंट काफ़ी यूज़ होता है। इसके अलावा वाटर ट्रीटमेंट, स्विमिंग पूल्स, पीवीसी, डिसइंफेक्टेंट, सीएफसी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इन सब में भी क्लोरीन यूज होता है। हाइड्रोजन एक हाईली कंबस्टिबल गैस है। इसका यूज है फ्यूल्स, मार्गरीन, अमोनिया फॉर फर्टिलाइजर बनाने में। स्पेस शटल्स में भी हाइड्रोजन को, क्योंकि इसकी कैलोरीफिक वैल्यू लगभग 150 किलो जूल पर ग्राम होती है, इसके यूज को देखते हुए हाइड्रोजन एज अ फ्यूल भी यूज की जाती है, राइट। इसके बाद बात करेंगे क्लास सोडियम हाइड्रोक्साइड की। ये तीनों जो प्रोडक्ट है कहाँ कहाँ यूज होते हैं ये आपको मैं बता रहा हूँ। सोडियम हाइड्रोक्साइड ये डीग्रीजिंग मेटल के लिए सोप और डिटर्जेंट में और पेपर मेकिंग और आर्टिफिशियल फाइबर में यूज होती है। हर सोप में सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रेजेंट होता है। इस चैप्टर में पहले भी मैंने बताया है कि जब येलो कलर का स्टेन लग जाए हल्दी का तो सोडियम हाइड्रोक्साइड सोप से नहीं रब करना चाहिए वरना वो रेड हो जाता है, क्योंकि हर सोप में सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। तो क्लास ये था क्लोर-एल्कली प्रोसेस। जितना मैंने बताया सेम थिंग यू हैव टू राइट डाउन। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप बता सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ब्लीचिंग पाउडर। देखो अब ये नॉर्मल वो वाली ब्लीच नहीं है जो गोरा होने के लिए ब्लीच यूज की जाती है, या हेयर का जो चीक्स पे हेयर है उनका कलर चेंज करने के लिए भी स्किन के कलर के जैसे हो जाए वो ब्लीच भी की जाती है। ज़ोलिन करके आती थी, लेकिन ये वो ब्लीच नहीं है बेटा। डोंट मिस इंटरप्रेटेड विद दैट ब्लीच। स्पेशली गर्ल्स को पता होगा ये कौन सी राइट वो ब्लीच यूज होती है। ये ब्लीचिंग पाउडर है। ब्लीचिंग पाउडर कैसे बनता है, जब क्लोरीन गैस पास कराई जाएगी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसका दूसरा नाम है स्लेक लाइम। अगर आप इसमें क्लोरीन गैस पास करेंगे तो कंपाउंड बनेगा CaOCl2 और पानी अलग हो जाएगा। CaOCl2 को कहते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड कहते हैं, पानी बनेगा। ये स्लेक लाइम है बेटा, इसे कॉमन नेम इसका स्लेक लाइम है, IUPAC नेम इसका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। तो आप ध्यान रखना ये रिएक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट है। यही ब्लीचिंग पाउडर है, CaOCl2 को ही ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या ब्लीचिंग पाउडर भी आप कह सकते हैं। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में जब आप क्लोरीन गैस पास करेंगे
तो क्या बनेगा, तो बनेगा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड यानी कि CaOCl2 + H2O। ध्यान रखना क्लास। अब मैं आपके लिए रीड कर देता हूँ, जो बुक में लिखा है वो भी आपको पता होना चाहिए। You have already come to know that I am at page number 30 NCERT. You have already come to know that chlorine is produced during the electrolysis of aqueous sodium chloride. The chlorine gas is used for the manufacturing of bleaching powder. Bleaching powder is produced by the action of chlorine on dry slake lime. यहाँ जो slake lime लिया गया है वो dry लिया गया है, aqueous नहीं लिया गया। Bleaching powder is represented as CaOCl2. Though the actual composition is quite complex, पर आपको सिर्फ ये इक्वेशन याद रखनी है। CaOH होल ट्वाइस में Cl2 गैस पास कराएंगे तो बनेगा CaOCl2 + H2। अब ब्लीचिंग पाउडर के यूजेस सुन लीजिए क्लास। ब्लीचिंग कॉटन और लिनन के लिए टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, फॉर ब्लीचिंग वुड पल्प इन पेपर फैक्ट्रीज एंड फॉर ब्लीचिंग वॉश क्लोथ्स इन लॉन्ड्री। इन सब कामों के लिए आपका ब्लीचिंग पाउडर यूज होता है। ये सारे यूजेस मैं एनसीईआरटी से ही रीड कर रहा हूँ, तो आप एनसीईआरटी साथ साथ ओपन कर सकते हैं, पेज नंबर 31। इसके अलावा ब्लीचिंग पाउडर इज यूज्ड एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन मैनी केमिकल इंडस्ट्रीज। अपार्ट फ्रॉम दैट इट इज यूज्ड टू मेक ड्रिंकिंग वाटर फ्री फ्रॉम जर्म्स। ठीक है, तो क्लोरीन का ही एक कंपाउंड है ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है क्लास, एक टॉपिक और मैं इसमें कराना चाहूँगा आपको, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का फॉर्मूला होता है NaHCO3, इसे मीठा सोडा भी कहते हैं हिंदी में। ये इजीली आपकी किचन में भी अवेलेबल होगा मीठा सोडा। बड़े सारे इसके यूजेस हैं, यूजेस के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बेकिंग सोडा का मैंने फॉर्मूला तो आपको बताई, NaHCO3 है। इसे सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहा जाता है। सबसे पहले क्लास ये देख लेते हैं बनता कैसे है। देखो NaCl + H2O था बेटा ब्राइन। मैंने इसे ऐसे याद रखा है, जब इसमें अमोनिया ऐड कर देते हैं ना, तो NaCl + H2O + NH3 विच इज अमोनिया, तो इसे कहते हैं अमोनिकल ब्राइन। मैंने ऐसे लर्न कर रखा है कि जब अमोनिकल ब्राइन में आप CO2 गैस पास कराएंगे, आई रिपीट, अमोनिकल ब्राइन क्या है, NaCl + H2O ब्राइन था, आपको पता ही है। सॉल्ट के सॉल्यूशन को ब्राइन कहते हैं। ब्राइन में अमोनिया ऐड कर दोगे, बन जाएगा अमोनिकल ब्राइन। अमोनिकल ब्राइन में CO2 गैस पास कराओगे बेटा, तो प्रोडक्ट बनेंगे अमोनियम क्लोराइड। अब मैं यहाँ नाम सबके नहीं लिख रहा, पर मैं बोल जरूर रहा हूँ। अमोनियम क्लोराइड बनेगा और NaHCO3 बनेगा। और अभी अभी मैंने आपको बताया NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट, कुछ भी कह लो इसका नाम। यही है हमारा बेकिंग सोडा, जिसका फॉर्मूला है NaHCO3। अगर आप इस NaHCO3 को बेटा हीट कर लेते हो तो ये बनता है Na2CO3 विच इज सोडियम कार्बोनेट, और H2O और CO2 जो है वो रिलीज हो जाती है। ये सोडियम कार्बोनेट मैंने क्यों बताया, क्योंकि बेटा यही सोडियम कार्बोनेट जब 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर से मिलता है तो ये बनाता है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। डेका मतलब 10, ये बनाता है सोडियम कार्बोनेट डेका DECA डेकाहाइड्रेट, और इसे वॉशिंग सोडा भी कहते हैं, क्योंकि अगला टॉपिक हमारा वॉशिंग सोडा ही है, इसलिए मैंने आपको पहले ही बता दिया। राइट, ये तो इसकी इक्वेशंस है जो आपको लिख लिख के प्रैक्टिस करनी है। इसके अलावा मैं रीड कर देता हूँ बेकिंग सोडा के बारे में और एडिशनल बुक में क्या लिखा हुआ है। The baking soda is commonly used in the kitchen for making tasty crispy pakoras. Sometimes it is added for faster cooking. जल्दी बन जाए पकोड़े, इसलिए भी होता है। The chemical name of the compound is called sodium hydrogen carbonate or sodium bicarbonate. It is produced using sodium chloride as one of raw materials. आप इसका pH चेक कर सकते हैं खुद ही। और it is a mild non corrosive basic salt. ये एक basic salt है। मैंने इसकी रिएक्शन आपको बताई भी थी कैसे बनता है ये। ओके, और रिएक्शन आपको बता दी है, इसके यूज सुन लीजिए। फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर विच इज अ मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा एंड अ माइल्ड एडिबल एसिड सच एज टार्टारिक एसिड, व्हेन बेकिंग पाउडर इज हीटेड और मिक्स इन वाटर, तो ये देता है। अब देखो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर में डिफरेंस क्या है। तो आपको लिखना है बेकिंग सोडा इज ओनली सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3, जबकि बेकिंग पाउडर जो है इट इज अ मिक्सचर ऑफ
बेकिंग सोडा एंड टार्टारिक एसिड, ये ध्यान रखना। बेकिंग सोडा और टार्टारिक एसिड का जो मिक्सचर है उसे बेकिंग पाउडर कहते हैं। केक को फ्लफी करने में ये यूज होता है, राइट। अगर आप केक बनाना जानते हैं या बनाना चाहते हैं तो बेकिंग सोडा जरूर ऐड करना पड़ेगा। और बेकिंग सोडा को अगर हीट करते हैं तो वो भी CO2H2O रिलीज होती हैं। CO2 प्रोड्यूस ड्यूरिंग द रिएक्शन कैन कॉज ब्रेड और केक टू राइज मेकिंग देम सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी। यही जो CO2 बनती है इनके रिएक्शन से, वही केक और ब्रेड को सॉफ्ट और स्पॉन्जी बनाती है और फ्लफी भी बनाती है। सोडियम बाइकार्बोनेट इज ऑल्सो एन इंग्रेडिएंट इन एंटासिड। बेसिक होने की वजह से, अल्कलाइन होने की वजह से ये न्यूट्रलाइज भी कर सकता है एक्सेस एसिड विच इज प्रेजेंट इन आवर स्टमक। तो कभी एसिडिटी भी हो गई है रात को तो बेकिंग सोडा पानी में मिला के पी लो, राइट। अगर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है माइल्ड बेस है अवेलेबल नहीं है तो। इट इज ऑल्सो यूज्ड इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। वॉशिंग सोडा के बारे में बेटा मैंने आपको बताया, यही सोडियम कार्बोनेट जब 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर से मिलता है तो ये बनाता है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट यानी कि Na2CO3.10H2O, जिसे हम कहेंगे वॉशिंग सोडा। तो वॉशिंग सोडा के बारे में आपकी बुक में भी यही लिखा हुआ है कि रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट से वॉशिंग सोडा बनता है। वॉशिंग सोडा में ये के मैं यूजेस आपको बता देता हूँ। इट इज यूज्ड इन ग्लास, सोप एंड पेपर इंडस्ट्रीज। इट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोडियम कंपाउंड सच एज बोरेक्स। It can also be used for domestic purposes. It is also used for removing permanent hardness of water. एक कंपाउंड और है जिसके बारे में मैं बताना चाहूँगा, वो है प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी कि POP। थोड़ा यही बता देता हूँ बेटा, ये लेक्चर इसी वीडियो में हम खत्म कर लेते हैं। POP कैल्शियम सल्फेट बाईहाइड्रेट होता है जिप्सम, CaSO4। आप अपने रूम के जो चारों तरफ देख रहे हैं यहाँ भी ये POP हुई पड़ी है। प्लास्टर ऑफ पेरिस इसकी फुल फॉर्म है। जिप्सम को जब एग्जैक्टली 100 डिग्री सेल्सियस पे हीट करते हैं यानी कि 373 केल्विन पे हीट करते हैं तो कंपाउंड बनता है CaSO4.12H2O और 1.5 मॉलिक्यूल्स वाटर के अलग हो जाते हैं। ये जो कंपाउंड बना है CaSO4, प्लीज यहाँ फोकस कीजिए, CaSO4.12H2O, इसको कहते हैं कैल्शियम सल्फेट हेमी या सेमी भी कह सकते हो, हेमी हाइड्रेट। हेमी मतलब हाफ, या याद रखना CaSO4.12H2O इज कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट, जिसे हम POP यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस भी कहते हैं। बन कैसे रहा है? कैल्शियम सल्फेट मतलब जिप्सम को अगर 100 डिग्री सेल्सियस पे हीट कर रहे हैं तो ये बन रहा है। कई बार क्वेश्चन आता है बेटा क्या हो अगर जिप्सम को हम 100 की बजाय 120 डिग्री सेल्सियस पे हीट कर लें, 100 से थोड़ा ज़्यादा हीट कर लें, तो उस केस में क्या होगा? सिर्फ कैल्शियम सल्फेट बच जाएगा, 2H2O अलग हो जाएगा। एंड कैल्शियम सल्फेट इज नथिंग बट अ डेड बर्न प्लास्टर। ठीक है क्लास, इट इज नथिंग बट अ डेड बर्न प्लास्टर। तो ये आपको ध्यान में रखना है तो कि कैसे जिप्सम से ये बन जाता है, राइट। क्लास एक और बस इसके मैं यूजेस पढ़ देता हूँ। POP के कभी हड्डी भी टूट जाए तो डॉक्टर जो है फॉर सेटिंग अप आवर बोन वो भी POP ही यूज करते हैं, उसी का पेस्ट करते हैं, राइट। फिर वो सॉलिड हो जाता है क्योंकि पानी के जैसे इसमें वाटर इवेपोरेट होता है उसके बाद सॉलिड हो जाता है, सेटअप हो जाती है बोन हमारी। तो इसके यूजेस ये हैं। और इसके अलावा स्टैचूज बनाने के लिए या POP की आजकल फॉल सीलिंग आप देख सकते हो, नकली सीलिंग, नकली छत, फॉल सीलिंग आप देख सकते हैं, वो भी POP की ही बनी होती है, राइट। क्लास एक और टॉपिक है बस, आर द क्रिस्टल ऑफ सॉल्ट रियली ड्राई? ओके, तो आर द क्रिस्टल ऑफ सॉल्ट रियली ड्राई ये पूछा गया है। जैसे कि मान लो अभी मैंने आपको सोडियम कार्बोनेट वॉशिंग सोडा के बारे में बताया, Na2CO3.10H2O। तो बेटा करना क्या है, इसका सैंपल लेना है, इसे टेस्ट ट्यूब में हीट करना है। अगर इसकी इनर वॉल्स पे मॉइस्चर आ जाता है, मॉइस्चर ऑब्टेन हो जाता है, Na2CO3.10H2O अगर मॉइस्चर ऑब्टेन हो जाता है उसकी इनर वॉल्स पे तो इसका मतलब वो हाइड्रेटेड सॉल्ट है। हाइड्रेटेड मतलब उसमें पानी है। और अगर मॉइस्चर ऑब्टेन नहीं होता
अगर आप किसी कंपाउंड को हीट कर रहे हैं, मॉइस्चर ऑब्टेन नहीं होता तो वो डिहाइड्रेटेड है, उसमें पानी नहीं है। ऐसे करके एक और सॉल्ट है कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट CuSO4.5H2O। इसको अगर आप हीट करते हैं और इसमें भी आपकी इनर वॉल्स में टेस्ट ट्यूब के क्या होगा, इनर वॉल्स ऑफ टेस्ट ट्यूब में क्या होगा बेटा, वाटर ऑब्टेन हो जाएगा, ठीक है ना। तो उस केस में क्या होगा, ये हाइड्रेटेड सॉल्ट होगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट एसिड बेसिस सॉल्ट। थैंक यू। बैठो बैठो।